प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज की कहानी माइकल लोबो। पिछले एपिसोड में आपने देखा, अपने रास्ते मुझे दिखाओ, अपने सत्य में मुझे ले चलो। माइकल लोबो शराब पीने का बेहद शौकीन है। पर क्या करूं फादर, ये कमबख्त ड्रिंक मुझे नहीं छोड़ती। पिछले 7-8 साल से तुम पीते चले आ रहे हो। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में शराब को कभी छुआ तक नहीं, वही लोग हैं जो शराब की बुराई करते हैं। दुनिया वालों, पर लग जाएंगे पर। और हर रात माइकल लोबो के घर की एक ही कहानी। पापा अंदर चलो, सवेरा हो गया है। क्यों लेकर आई? सोने देती दोपहर तक सीढ़ियों पर। लेकिन अभी तो मेरा जाने का टाइम हो गया, आप कल आइए। जाने का टाइम? इतनी जल्दी? 3 बजे ही? हम दारा सिंह नहीं, दारू सिंह हैं। अरे वाह 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 वाह। स्टैचू ऑफ डिस्टिलरी। लोबो के फादर गुजर गए। घर में बैठे बैठे बड़ी टेंशन सी हो गई। What is life? माइकल, हाउ इज योर मदर? Still a widow. ऐसा घटिया मजाक। यू कैनॉट फील द पेन ऑफ अदर्स। आज लोबो को चोट पहुंची है। पापा आज भी? पापा मैं आपको कब तक इस तरह उठाती रहूंगी? बरसों बाद आज लोबो की आंख खुली। पापा मैं आपको इस तरह कब तक उठाती रहूंगी? और अब आगे। यही है माइकल लोबो की बेटी। देख देख, यही है माइकल लोबो की बेटी। मैंने कहा था ना, ये वही लड़की है जिसका बाप सारी रात शराब के नशे में रास्ते में गिरा पड़ा रहता है। ये वही लड़की है, देखना देख। लीजिए, संभालिए। जरूर घर में कुछ कमी है। जो रोज लोबो साहब आधी रात तक घर से बाहर पड़े रहते हैं। और आप आधी रात को अपने घर से बाहर क्या कर रहे हैं बिना पिए हुए? हाँ, क्यों जाके लाए इन्हें? क्यों जाए? वहीं पड़े रहते जहाँ पर पड़े हुए थे। एक रात सड़क पे पड़े रहते तो अकल आ जाती शायद। यू कैनॉट फील द पेन ऑफ अदर्स। पापा मैं आपको कब तक इस तरह उठाती रहूंगी? मोनिका, why don't you do one thing? तुम अपने भाई को कल सुबह चर्च में प्रेयर के समय लेकर आओ। मैं उससे बात करूंगा। हेलो माइकल, गुड मॉर्निंग माय सन। इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है? फादर, मैं आज इसी वक्त से ड्रिंक छोड़ना चाहता हूं। बस यही कहने के लिए आए हो? I know father, nobody believes me. मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। मैं कितनी बार छोड़ चुका हूं और फिर कितनी बार मैंने पीना शुरू किया है। लुक माय सन,
जिसे अपने ऊपर फेथ होता है, सबको उस पर फेथ होता है। यस फादर, इस बार मेरा मुझ पर पूरा भरोसा है। मे गॉड ब्लेस यू माय सन, मे गॉड ब्लेस थैंक यू। यू फादर। पापा, आप इतनी तेजी से सुबह सुबह गए कहाँ थे? मम्मी तो घबरा गई थी। अपने निश्चय को पक्का करने, फादर को बताने। लेकिन बात क्या थी? मैंने आज इसी वक्त से शराब छोड़ दी है। बस इतनी सी बात थी। और मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये इतनी सी बात है? क्योंकि मेरे पापा शाम होते ही सब भूल जाते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुझे शाम का इंतजार करना ही पड़ेगा। नाश्ता तैयार है। कल रात से कुछ नहीं खाया आपने। ओह यस, बहुत भूख लगी है। चलो। पापा नहा धो के तैयार हो जाइए ना, पहले कोर्ट का टाइम हो रहा अरे है। हाँ, हेलो माइकल, हाउ आर यू? हेलो, आप बैठो ना। नहीं यार, बैठूंगा नहीं। बस इतना ही कहना आया था कि आज शाम की महफिल हमारे यहाँ है, आना मत भूलना। नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कहीं और का प्रोग्राम बना लिया क्या तूने? नहीं, पीना छोड़ दिया मैंने। यार इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता कि माइकल लोबो दारू पीना छोड़ दिया। कब से छोड़ी? आज सुबह से। अच्छा, आज सुबह से ना? मैं तो शाम की बात कर रहा हूं, आज शाम की। नो चांस। यार तू क्या यारों के महफिल के बिना रह सकता है तू? हाँ? 2 दिन बाद तू आएगा जरूर, मुझे पक्का मालूम है। नो चांस। ठीक है यार, 4 दिन बाद यारों के महफिल में आओगे तो हम भी खाली बोतल दिखाकर कह देंगे सॉरी, नो चांस, बाय। जी साहब। एक चाय ले आओ। क्या बोले साहब? सुना नहीं? एक चाय ले आओ। चाय नहीं समझते? नहीं, आप अकेले कभी चाय नहीं मंगाते ना, इसलिए। आज से मंगाऊंगा, ले आओ। क्या देख रहे हो बेटे? ये देख रहा हूँ साहब के आपके हाथ में चाय का प्याला कैसा लगेगा। क्या बात है बेटी? पापा, आपको रोज शाम को घर पर देखना कितना अच्छा लगता है। पापा, मैं दिन भर यही सोचती रही कि एकदम से ड्रिंक्स छोड़ देने पर आपको कैसा लग रहा होगा। बेटे रुत, ऐसी बात नहीं करते बेटा। मम्मी, मैं पापा की फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। इट्स ओके रोज। बेटी, सुनोगी तो हंसोगी। कभी कभी लगता है बेटी, जैसे मेरे शरीर का एक एक हिस्सा मेरे शरीर से अलग होके हवा में गिर रहा है। मसलन
काम गया। ये दाहिने हाथ की उंगली चली गई और ये सब माइकल लोबो देख रहा है। कभी लगता है कि पूरे शरीर में खून की जगह जैसे सिर्फ हवा भरी हो। शराब की एक बूंद के लिए, एक घूंट के लिए वो तलब उठती है कि पूछो मत। इमेजिन योरसेल्फ इन अ स्विमिंग पूल, जैसे तुम पानी के टैंक के अंदर डूब रही हो और एक सांस के लिए तड़प रही हो। ओह पापा, आप इस एक घूंट के लिए कैसे रोकते होंगे अपने आप को? लेकिन इस बार जीत आप ही की होगी। एक हफ्ता तो हो गया। लगता है जैसे जमाना बीत गया हो। लेकिन पापा, आपने ये अचानक ड्रिंक्स छोड़ने का फैसला कैसे किया? ये किसी की समझ में नहीं आया। इट्स अ सीक्रेट, फिर कभी बताऊंगा। रोत बेटा, कुछ और भी बात करोगी या ऐसे ही पापा को तंग करती रहोगी? हाँ, क्या खाएंगे खाने में? क्या बनाओ खाने में? ओह, एनीथिंग। चलिए पापा, आज बाहर खाने चलते हैं। ओके। जी, मर्द रोज शराब पीकर घर पहुंचता है, मोहल्ले में घुसते ही सबसे झगड़ा फसाद शुरू कर देता है। मैं मोहल्ले वालों के हाथ पैर जोड़ के मर्द को घर में लाती हूँ। फिर घर में आके मुझे मारता है या बच्चों को मारता है। मुझे मारता है तो बच्चे बचाने आते हैं, वे पिटते हैं। उन्हें मारता है तो मुझसे नहीं देखा जाता, उन्हें बचाने में मैं पिटती हूँ। तुम चाहती क्या हो, पहले ये बताओ। रोज का यही हाल है, एक दिन का भी नागा नहीं। कल सुबह उसके हाथ 10 रुपए लग गए थे, मैंने छिपा कर रखे थे। बस इसी बात पे मारना शुरू कर दिया। गंदी गंदी गालियां बकता रहा और मारता रहा। जब मार मार के खुद ही थक गया तो फिर चला गया उन्हीं 10 रुपयों की दारू पीने के लिए। देखो, मैं बिजी हूँ कल के मुकदमे की तैयारी में। तो आज सुबह भी उसके हाथ कहीं से 20 रुपए लग गए थे। शायद जुआ खेला होगा। घर में बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं था। मैंने कहा जा आटा ला दे। अरे एक दिन शराब नहीं पिएगा तो क्या होगा। बस फिर वही थप्पड़, घुसा, लात। गंदी गंदी गालियां बकता रहा और कहने लगा ये मेरे दवा के लिए है, मैं दवा नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तू मुझे मारना चाहती है। और कहने लगा तू तो जानती है दारू मेरे लिए दवा है। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब मैं क्या करूं? मुझे इससे क्या मतलब? आप तो ऐसे डिटेल में सुना रही हैं सब, जैसे मैं गुनहगार हूं। जैसे मैं आपको शराब पीकर पीटता हूं।
अगर आपका पति आपको शराब पीकर पीता है तो मैं जिम्मेदार क्यों हूं? जाइए अपने मुखिया से कहिए, मुझे इन सबसे क्या, जाइए आप। कभी अकेले में अपने बारे में सोचो माइकल। क्यों लेकर आई? सोने देती दोपहर तक सीढ़ियों पर। You cannot feel the pain of others. एक रात सड़क पे पड़े रहते तो अकल आ जाती शायद। अरे वही लड़की है जिसका बाप सारी रात शराब के नशे में रास्ते में गिरा पड़ा रहता है। आज सुबह तुमने कुछ कहा था, आज से ड्रिंक बंद, रुत की कसम। हाँ पापा, मैं कब तक आपको इस तरह उठाती रहूंगी? लेकिन पापा, वो औरत थी कौन? आई डोंट नो। लगता है बड़ी आस लेकर आई थी आपके पास। लेकिन मैं क्या कर सकता था रूथ? लेकिन उसे इस तरह से धुतकार कर भगाना तो नहीं चाहिए था। यहां अपनी जिंदगी में इतने सारे दुख भरे पड़े हैं कि क्या अपना दुख इतना बड़ा होता है माइकल कि दूसरों के दुख दिखाई ना दे? ओ मम्मी, तुम भी बस। मुझे तो यही लग रहा है कि हमें उसे ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। बट हाउ? आई डोंट इवन नो हर। मैंने तो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। लेकिन उसकी पीठ पर जख्म के ऐसे निशान थे जैसे 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 वो औरत तो चली गई लेकिन उसके वो निशान पीछे रह गए। माइकल, तुम तो पहले कभी इतने टच ही नहीं थे। और ईश्वर ने कहा, तू अब इधर आ। जो ये कहता है कि तेरी जिंदगी गई, उधर देख कि दूसरों की अब भी बच सकती है। तेरा नुकसान इसी तरह भर सकता है कि तू उसे दूसरे की जिंदगी में मत होने दे। जिनसे तू भागता है उन्हीं के बीच जा। ड्रिंक एंड श्रिंक, पियो और सिकुड़ जाओ। मेरी तरफ देखो। मैं जिंदगी के 7 साल तक सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई थी। तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने मेरे मां बाप को कितना दुख दिया है। तुम में से कोई भी क्या मुझ जितना बर्बाद होगा?
ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी शराब छोड़ पाऊंगा। ये तो आपके बस की भी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, शराब छोड़ने की चिंता को छोड़ दो। इस बात की चिंता करो कि प्रभु से दूर क्यों हो। एक बार वो तुम्हें पास बुला ले। क्या हुआ चाचा? मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मर चुका हूँ। मेरे बीवी, 3 बच्चे जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मैं उसका परवाह नहीं किया, कर्ज लेता गया और जुगार खेलता गया। वो लोग कब तक भूखे मरेंगे, मैं उसकी कभी चिंता नहीं की। चाचा कह डालो, अपने मन की बात कह डालो। तुम अपनी कमजोरियां लोगों के सामने रखोगे ना, तो वो तो तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। मम्मी मम्मी, ओ मम्मी, आज स्कूल में पापा की बड़ी तारीफ हुई। मैडम सिल्विया बता रही थी कि पापा हर फ्राइडे को 2 घंटे गरीबों के साथ गुजारते हैं। बैठो। और पापा ने ड्रिंक भी छोड़ दी और प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी चलने लगी। पर पापा गरीबों के दुख दर्द, ये कैसा चेंज है? ये सब उसी गॉड की रोशनी है बेटे, जो दिए में भी सूरज की चमक दे सकती है। पर मम्मी, आज तो फ्राइडे भी नहीं है, पर इतनी रात को पापा है कहाँ? तुम अकेले थे, तुम्हारा दुख दर्द सुनने वाला कोई न था। आज की दुनिया में जो हमसे दिल की बात करता है, यही लगता है कि वो हमसे कुछ चाहता है। पता नहीं अब तुम्हें पहचान पाऊंगा या नहीं। तुम आए और झिड़की खाकर चुपचाप चले गए। प्रभु, अपने तरीके ही मुझे सिखा, अपने रास्ते ही मुझे दिखा, अपने सत्य में मुझे ले चलो, क्योंकि तुम मेरी मुक्ति के देवता हो। सारा दिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता हूं।